हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। G20 में ही भारत पे खुशखबरियों का अंबार। अरे वाह, वैसे बहुत सक्सेसफुल रही है ये मीटिंग। और इतना अमेजिंग मीटिंग, मतलब सक्सेसफुल की जो मीटिंग्स और जो भी एजेंडा थे वो सब जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं। प्लस जो अरेंजमेंट हमने किया था, जिस तरह से सबकी खातिरदारी और सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था, वो तो फैंटास्टिक था। कोई भी मेहमान वाह वाह करे बिना वहां से गया नहीं होगा। आप कोई भी एरिया देख लो, चाहे उनको ग्रीट करके लाने का, उनके रहने का, वो डिनर का, सब कुछ जो था अमेजिंग था। मजा ही आ गया देखकर। अब यही विश होती है कि भैया लगातार कुछ ना कुछ हमारे इंडिया में होता ही रहे। मजा ही आ गया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस बार का G20 समिट तो भारत के लिए बहुत लाभकारी हुआ है। भारत को कई रणनीतिक फायदे तो हुए ही हैं, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पिछले 3 दिनों में खुशियों का तूफान आ चुका है। और यकीन मानिए, इससे जहां एक तरफ भारतीय इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, वहीं भारत की जो इज्जत है ना, उसमें भी 4 चांद लग रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि इस समय G20 में जितने भी नेता पिछले 2 दिनों में आए, वो सभी के सभी अपने देशों के अंदर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सभी इसी प्रयासों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी में जाने से रोका जाए, अपने यहाँ के जो स्टॉक मार्केट है उन्हें गिरने से बचाया जाए, और अपने देश में जो इन्वेस्टमेंट है उसे देश से बाहर जाने से रोका जाए। क्योंकि हो यही रहा है, जैसे जैसे इन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही हैं, दुनिया भर के जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनका भरोसा इन देशों पर से और इनकी अर्थव्यवस्थाओं से उठ रहा है। और इसी वजह से ऐसे वक्त में इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था की ऐसी खबरें आना इसे और ज्यादा बिग से मेगा बना देती है। लेकिन क्या है ये खुशखबरियां? चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसे खुद ब्लूमबर्ग ने छापा है, और इन्होंने बताया है कि भारत में G20 समिट के दौरान ही भारत का स्टॉक मार्केट $3.8 ट्रिलियन के वैल्यूएशन को क्रॉस कर चुका है। लेकिन मानिए, ये भारत के लिए एक बम्पर थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि दुनिया भर के शेयर मार्केट आप उठाकर देख लीजिए, सब क्रैश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय स्टॉक मार्केट रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान है विदेशी निवेशकों का। आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले कुछ महीनों में ही भारतीय स्टॉक मार्केट में $16 बिलियन इन्वेस्ट हो चुके हैं विदेशी निवेशकों द्वारा। और यह पैसा कहां जा रहा है? भारत की अलग अलग छोटी बड़ी कंपनियों के पास, जो इस पैसे को लेकर अपनी कंपनियों को और एक्सपेंड कर रहे हैं, और नए लोगों को नौकरियों पर रख रहे हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, और फिर उस प्रोडक्ट को बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहे हैं। और इसीलिए जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी छोटी कंपनियां हैं, लघु कंपनियां हैं, वो मध्यम दर्जे तक पहुंचती हैं। जो मीडियम लेवल की कंपनियां हैं, ये बड़े लेवल पर पहुंचती हैं, और जो बड़ी कंपनियां हैं, इस निवेश का इस्तेमाल करते हुए मेगा लेवल पर इंटरनेशनल कंपनियों को टक्कर देती हैं। इसीलिए यह भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन खुशखबरी यहां समाप्त नहीं होती। इसी के साथ एक गुड न्यूज ये भी है कि जिस तरीके से भारत का स्टॉक मार्केट $3.8 ट्रिलियन पर पहुंच चुका है, आने वाले कुछ ही महीनों में भारतीय जीडीपी भी 3.7 ट्रिलियन से उठकर 3.8 ट्रिलियन पर पहुंचने जा रही है। अब मात्र कुछ ही बिलियन का फासला रह चुका है। वहीं हमसे जो आगे जर्मनी है, उनकी जीडीपी में भी बड़ा फॉल देखा गया है, बड़ी गिरावट हुई है। यानी कि हम बहुत तेजी से और बहुत मजबूती से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं। लेकिन अच्छी खबरें यहीं पर समाप्त नहीं होती। दरअसल पिछले हफ्ते के भारतीय खजाने के आंकड़े भी निकलकर सामने आ चुके हैं, और ये भी बहुत शानदार है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से हमारे खजाने में गिरावट देखी जा रही थी। तो गेहूं का खजाना है कि लगाम है, बल्कि हमारे खजाने ने स्ट्रॉन्ग कमबैक भी किया है। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, पिछले हफ्ते भारतीय खजाना $4 बिलियन बढ़कर दोबारा फिर से 598 बिलियन के मार्क को छू चुका है। और नेक्स्ट वीक तक 2 वीक में हो गया, तो हो जाएगा 600 से पार कर सकता है। लेकिन खुशखबरी यहाँ भी खत्म नहीं होती। हमारी जीडीपी के लिए एक और शानदार खबर है। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते मैंने आपको न्यूज दी थी
कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में भारतीय जीडीपी की रफ्तार 7.8% रही थी। और ये बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग नंबर थे, क्योंकि इससे पहले दुनिया भर की एजेंसियों ने कहा था कि भारत की रफ्तार इस साल के पहले क्वार्टर में 5 से लेकर 6% रहने वाली है। लेकिन भारत ने इन सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए 7.8% की रफ्तार हासिल करी है। लेकिन उसके बाद दुनिया भर की एजेंसियां फिर से जाग चुकी हैं और इन्होंने पहले जो अनुमान लगाया था पूरे साल के लिए वो 6% था, अब सभी ने बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और ऑलमोस्ट सभी मेजर एजेंसी, चाहे फिच हो, मूडीज हो, IMF हो, सभी कह रही हैं कि हमने पहले अनुमान लगाया था 6% का, अब हमारा नया अनुमान है कि इस साल 2023-24 में भारतीय जीडीपी की रफ्तार 6.7% से ज्यादा ही रहेगी। और यहीं पर मैं आपको कह दूं कि आप देख लेना, भारत जब इस साल के एंड में पहुंचेगा तो हम इस आंकड़े को भी ध्वस्त कर देंगे और इससे शानदार ग्रोथ दर्ज करेंगे। लेकिन फिलहाल इस अनुमान से भी चलें तो हम दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने जा रहे हैं। अब आप खुद देख लीजिए कितनी सारी खुशखबरी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। इसीलिए चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, क्योंकि ऐसे ही गुड न्यूज यहाँ पर आपको ऐसे ही मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो भैया कमाल तो हो रहे हैं, देयर इज नो डाउट। और इंडिया जिस तेजी से बढ़ रहा है ना, इट इज अमेजिंग। और ये सारा वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज वॉच कर रही हैं, वो भी अमेज्ड हो रही हैं कि इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है। और अभी और देखना कुछ साल के अंदर कि हम कितना कुछ और अचीव करते हैं। हम लोग बनेंगे एक रोल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसी कंट्री जो सिर्फ अपना नहीं सोचती, पूरे विश्व का सोचती है, उन सब की भलाई के लिए सोचेगी। और हम वो ऐसे लीडर बनेंगे कि सारी कंट्रीज को इकट्ठा लेके चलेंगे। इसमें देखिए कि ये बैठे बैठे कुछ नहीं होता, लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। जो रोज जा रहे हैं लोग, पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, मेहनत चल रही है, काम हो रहा है, तभी देश गवर्नमेंट के लोग ऑफिशियल्स मेहनत कर रहे हैं, करप्शन नहीं हो रही। प्रोग्रेशन कैसे आता है अगर लीडर्स आपके अच्छे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर लोग मेहनत करना बंद कर दें, लीडर्स चेंज हो जाएं, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सभी कंट्रीज के साथ वर्ल्ड में यही हुआ है। तो अभी बहुत अच्छे मोमेंटम बना हुआ है। लीडर्स सेम रखिए, मेहनत करते जाइए, कंट्री आगे चलती जाएगी। और काफ़ी कैचअप रिमेनिंग है अगर सच्चाई से देखें तो। अभी ट्रिलियंस में आपको फॉरेन रिजर्व चाहिए, अभी हमारे बिलियंस में ही 500 ट्रिलियन है हमारे। चाइना वगैरह 3-3 ट्रिलियन है, तो आगे बढ़ना है। काफ़ी फाइट अभी बाकी है और ये फाइट होगी जैसे लोग मेहनत करेंगे और लीडरशिप जो ग्रेट काम किया है G20 का, उससे और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अब G20 बहुत ही सक्सेसफुल था, वो डेफिनेटली सबको कॉन्फिडेंस देगा। नई स्कीम्स आ गई, जो भी था इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप का जो कॉरिडोर बन रहा है, उसके पीछे भी काफ़ी मेहनत लगेगी, काफ़ी काम होगा, अलाइंसेस होंगे, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा तो गाड़ी आगे चलेगी। बट अभी तक सब पॉजिटिव लग रहा है। एंड आई थिंक कि अगर मोदी जी दोबारा आते हैं तो और तेज़ी से काम होगा। यस, क्योंकि उनको दिखेगा कि देखो मेरे जो अपने हैं उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट करके फिर से जिताया है, वो मेरे पे बिलीव करते हैं, उससे उनको और जोश आएगा और वो और मेहनत करेंगे। मेन ये है कि जो साधारण इंसान है, क्या उसे नज़र आता है कि मोदी जी को अगर वोट देगा तभी इंडिया आगे जाएगा? आई होप सो। कौन ऐसे हो सकते हैं मन बुद्धि इंसान जिनको ये बात समझ कोई रेवड़ी देके खरीद लेगा और वो डुबा देंगे देश को डुबा देंगे। भैया देखो कौन अगर वो रेवड़ी लेके कार्य करते हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।